जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हेमंत सोरेन वेलकाम। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जय भारत पार्टी जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, हेमंत सोरेन वेलकाम, हेमंत सोरेन वेलकाम, हेमंत सोरेन वेलकाम। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जय भारत पार्टी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जय भारत पार्टी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन वेलकाम। सबका आगे निजर निजर आसन ग्रहण करा हमनी सभा स्टार्ट करबो। हेमंत सोरेन वेलकाम। हमनी जोर से स्वागत जनाबो। इनकम आवाज में हमनी आदिवासी के अधिकार जीते काय करबो। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। हमनी के বিষয়ববীয়া সব কায়কে সম্বোধনা কার্যসূচি আরম্ভ করে গেলে অনুরোধ জানালি। हमनी के जल्दी आके বাইদে সবকে সম্বোধনা জানাইলে অনুরোধ জানাচ্ছি। আরো আমার যে ব্যারিকেডৰ ভিতৰত আছে বাকি সব ওলাই দিয়ক অকমান ব্যারিকেডৰ বাহিৰত। মাঝে সাঁওতালি সমাজ से সম্বোধনা জানাই গেছেন। हमनी मंच में आके সম্বোধনা জানাই के अनुरोध জানাই। हमनी के जैसा आगे ढोल बजाता है साइड में देखले अनुरोध জানাতি। हमनी के বিষয়ববীয়া सबके साइड कराए देखले अनुरोध জানাতি। हमनी के नाचनी सबके हमनी के कैंडिडेट महावीर बास्के के हमनी आदरणीय भाषण हमनी के माঝে आके उपस्थित। अपने वक्तव्य को रखेंगे। सबसे पहले तो रौरे मन के जोहार करते, जय जोहार, जय आसाम, जय आदिवासी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज इस चुनावी सभा को हम थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि बहुत सारा हमारे कार्यक्रमों में जैसे हमें बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम को भी करने में हमारे विपक्ष के लोग बहुत अड़चन लगा रहे थे कि ये कार्यक्रम ना हो। उसी प्रकार हम भी यहाँ ना पहुंचे, इसका भी बहुत तिगड़म भी लग रहा है। अभी बड़ी मुश्किल से सोनारी गए थे, सड़क मार्ग से बड़ी मुश्किल से वहाँ हेलीकॉप्टर मंगाए, वहां से फिर यहाँ आए, फिर वापस जाना है। ये प्रधानमंत्री जी का भी आगमन का संदेश आ गया है। जब वो आते हैं तो कोई उड़ान खटोला नहीं उड़ेगा, ऐसा आदेश है। पता नहीं कैसे एक समान चुनाव है, इस समझ से परे है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग किन प्रकार अपना जंग और संघर्ष करने में पीछे नहीं। हम लोग जेएमएम पार्टी पहली बार असम के धरती पर इस चुनावी मैदान में हिस्सा ले रहा है। और हम लोग कहां से आते हैं? झारखंड के वीर भूमि से। हम लोग वीर भूमि का सिपाही है। और आज
कई राज बना देश में, लेकिन झारखंड संघर्ष का उपज है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, अनेक वीर सपूतों ने हमारे राज्य में वहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जल, जंगल, जमीन का हक अधिकार का लड़ाई लड़ा। हम लोग उस जमीन से आते हैं। हम लोग पीठ दिखाने वाला लोग नहीं है और भीख मांगने वाला लोग भी नहीं है। हम लोग लड़ने वाला है और अधिकार छीनने वाला लोग। हम लोग तो भिखारी बना दिया। और आज जो हालात है चाय बगान का, इसीलिए बहुत ज्यादा जितना चादर उतना पैर पसारो। पहले चादर जैसे लंबा हो, पैर भी वैसे पसारना चाहिए। हम लोग इसीलिए पहला चरण में असम का मूल समस्या, विशेष रूप से चाय बगान का, उस क्षेत्र को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं और पूरा चाय बगान के क्षेत्रों में आने जाने घूमने का मौका मिल रहा है। आज इस 21वीं सदी में भी यहाँ के किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, आदिवासियों का इतना बुरा हाल हमने कभी नहीं देखा। अब तो आम बात हो गया, कान में सुनते सुनते अब हम भी बोल लेते हैं। नहीं तो बड़ा लाज लगता था कि यहाँ का चाय बगान को मजदूरों को 250-300 रुपया आपको मजदूरी मिलता है। इस धरती में, दुनिया में, इस भारतवर्ष में ही मान लो कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ 250 रुपया 300 रुपया मजदूरी मिलता हो। कम से कम 500 टका तो देना ही पड़ता है मजदूरी, ऐसा है। लेकिन यहाँ क्यों 250-300 रुपया मिल रहा है, हमको समझ से परे। 250 रुपया ऐसा रुपया है, 250 रुपया लेके करके आप बाजार में जाके जहर खरीदोगे ना तो बढ़िया क्वालिटी का जहर नहीं मिलेगा, मर भी नहीं पाइएगा। आपका हालत ये कि ना आप मर पाए ना जी पाए, और यही आपकी कमजोरी है। आज इसीलिए इसी आह्वान के साथ कि डरो नहीं, आगे बढ़ो, एकजुट हो। आज इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं, चाय बगान, पूरा आसाम के चाय बगान में जितने किसान, आदिवासी हैं, इनकी ताकत इतनी है कि अगर सब चाय बगान का लोग एक छत में आ गया और एक साथ अपने अधिकार की लड़ाई के लिए मजबूत हुआ, राजनीतिक ताकत को मजबूत किया। अगर चाय बगान के लोग अगर चाहेंगे तो इस राज्य में किसी का भी सरकार हो, आप लोग कहेंगे उठो तो उठेगा, आप कहेंगे बैठो तो बैठेगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, आप लोगों की ताकत को ऐसे इधर उधर बिखेर दिया है कि आपको अपना ताकत का एहसास नहीं है। आज आपके जैसे ही आदिवासी, दलित, पिछड़े के ताकत से हम लोग अलग राज बनाया इस देश में। आज यही आदिवासी, दलित, पिछड़ों की ताकत से झारखंड में अब वह सरकार चलता है। लेकिन यहाँ का आदिवासी, आपके कंधे पर इस देश का कितना, इस राज्य का कितना बड़ा जिम्मेवारी है आपको पता है? इस राज्य का अर्थव्यवस्था, इस राज्य का रीढ़ का हड्डी जिसको बोलते हैं, वो आपके कंधे पर है। आज इस राज्य का चाय उद्योग आपके कंधे पर है। असम का नाम रोशन होता है आपके चाय बगान के नाम से। लेकिन यहाँ पर सरकारें बदली, झंडा बदला, लेकिन आपका दिन, आपके पहचान और आपका अस्तित्व पर कोई बदलाव नहीं। जहां का था उससे बुरा हाल। आज इसीलिए आपके पास आह्वान करने के लिए आए हैं कि आप एकजुट हो। अगर अधिकार पाना है, अगर न्यूनतम मजदूरी 500 रुपए करना है तो एकजुट हो। अगर आदिवासी का
मान्यता चाहिए तो एकजुट हो। आज हक अधिकार चाहिए तो एकजुट हो। पढ़ाई लिखाई शिक्षा चाहिए तो एकजुट हो। नहीं तो आज जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार यहां पर चुनाव में प्रचार कर रही है, देश का गृह मंत्री आकर के बोल रहे हैं कि तीसरा बार भाजपा का सरकार बनाओ, आदिवासियों को चाय बगान के मजदूरों के घर में एक गाय और एक भैंस देंगे। अजीब हालत है। आज पढ़ाई का हम बात करते हैं, अपने बच्चों के लिए रोजगार की बात करते हैं, अपना न्यूनतम मजदूरी की बात करते हैं, उसका बात ना करके ये गाय भैंस देता है ताकि गाय भैंस चराते रहो। इंजीनियर डॉक्टर वकील मत बनो, साइंटिस्ट मत बनो, आगे मत बढ़ो। आज ये लोग पकोड़े तलवाएगा, गाय भैंस देकर के चरवाएगा, स्कूल नहीं खोलेगा बच्चों के लिए बढ़िया, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेगा हमारा बाल बच्चा लोग, हमारे लिए यही नीति बनेगा। इसीलिए अगर आपको अपना हक अधिकार चाहिए तो हर हाल में इस बार जय भारत आशा के लोग, जेएमएम के लोग एक साथ आपके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए हैं। आप मजबूती से खड़ा रहे। आप बस की जो को यहाँ अपना आशीर्वाद दे ताकि इसको हम लोगों ने आपके लिए तीर धनुष का छाप इसके कंधे पर दिया है। ये छाप नहीं, आपके लिए सिपाही बन करके खड़ा होगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। और गरीब को कोई अधिकार मांग के नहीं देता है दोस्तों, लड़ना पड़ता है, छिड़ना पड़ता है। तो इसीलिए अभी हम लोगों को जाना भी है, हमको बार बार इशारा भी हो रहा है कि निकलना है। आज आम लोगों के साथ साथ हमारे राज्य में सभी के चेहरे पर मुस्कान मिलेगा, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक। हमारे यहाँ कोई लड़ता नहीं है। यहाँ देखो, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, आदिवासी को आदिवासी से लड़ाओ, आदिवासी को गैर आदिवासी से लड़ाओ, यही चलता है। वोट डालो और राज करो। और भाजपा की यही नीति है देश में। जहां लोग लड़ाई झगड़ा करता है वहीं इसका राजनीतिक रोटी पकता है। जहां लोग नहीं लड़ता है वहां इसका राजनीतिक रोटी कभी नहीं पकता है। नहीं तो इनका हालत ऐसा, ये लोग व्यापारी लोग हैं, किसान मजदूर नहीं है। इसलिए किसान मजदूरों का दर्द तकलीफ से कोई लेना देना नहीं इन लोग को, ना इनको समझ है। ये लोग पैसा छापने वाला लोग हैं। अभी तो आप चाय बागान में काम कर रहे हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है, जो हम अभी देखे भी हैं कई जगहों पर, चाय बागानों को खत्म करके उद्योग लगाने का योजना चल रहा है। और उस उद्योग में आपका नौकरी होगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं। धन बल के दम पर यहाँ के जमीन जायदादों पर व्यापारियों का कब्जा। पैसा अगर किसी के पास है, पैसा को भी अगर दुगुना करना है, चारगुना करना है, तो उसको जमीने में पैसा को बिगाड़ना पड़ेगा। कहां होगा, उसके पास जमीन नहीं है, इसलिए आपको विस्थापित करेगा। आज बरसों बरस से यहाँ पर जब असम नहीं बना, बिहार नहीं बना, उड़ीसा नहीं बना, एक अंग्रेज बंगाल के समय से आप सभी लोग यहाँ चाय बागानों में चाय बागान का बोझ अपने कंधों पे उठा के चले। हजारों वर्षों से आप यहाँ आकर के मजदूरी किया। आपके पूर्वजों ने खून पसीने बहाए, हड्डियां गलाई, तब जाकर के असम हरियाली बना। और आज यहाँ के आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा नहीं, और वहीं बिहार बन गया, बिहार का आदिवासी आदिवासी, उड़ीसा का आदिवासी आदिवासी, बंगाल का आदिवासी आदिवासी, झारखंड का आदिवासी आदिवासी, लेकिन असम का आदिवासी आदिवासी नहीं।
पता नहीं क्यों इतने वर्षों तक हम लोग यहां आने के बाद बहुत चीज हमें नया नया चीज सुनने को मिल रहा है। ऐसा ऐसा चीज जो बिल्कुल अमानवीय, श्रापित जीवन जीने के लिए मजबूर, बिजली नहीं, साफ पानी नहीं पीने को, सड़क नहीं, पक्का मकान नहीं, कैसे जीते हैं आप लोग, बड़ा दुर्भाग्य। और अभी चुनाव चल रहा है, याद रखिएगा जिस तरीके से ये भाजपा का लोगों ने अलग अलग समय में देश के लोगों को लाइन में लगवाया, चाहे बैंक में लाइन लगने हो, चाहे कोविड में लाइन लगना हो, चाहे घर में लॉकडाउन करके ताला बंद करके रहना हो, ऐसा ही दिन अभी कुछ दिनों के बाद देखने को मिलेगा। अभी खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, जैसे चुनाव खत्म होगा यहाँ पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम बेतहाशा बढ़ेगा, फिर कपड़ा लत्ता, कागज कलम, खाना पीने का सब चीज का दाम आसमान छुएगा। अभी घर में